हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। हम लोग अभी कम्युनिकेशन सिस्टम में लास्ट क्लास तक में इंटरनेट के बारे पढ़ाई कर चुके थे और उससे आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ मॉडेम। तो मॉडेम एक्चुअली क्या है? लिखेंगे अ डिवाइस, एक ऐसा मशीन विच कैन connect which can connect the telephone line to computer system is called modem। मॉडेम क्या है? एक ऐसा डिवाइस which can connect the telephone line to computer system is called modem। टेलीफोन लाइन को जो कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ता है उस डिवाइस को हम लोग मॉडेम कहते हैं। अदरवाइज मॉडेम को यदि स्प्लिट किया जाए तो यहाँ पर ये दो वर्ड में हो जाएगा MO प्लस DEM, जहाँ पर आपका है MO, इसका मतलब हो जाएगा मॉड्यूलेटर, और जो DEM होता है इसका मतलब होता है डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर मीन्स जो कोई सिग्नल है उसके कोई भी एक स्पेशली पार्ट को बढ़ाना, और जो डीमॉड्यूलेशन होता है उसका मतलब होता है कि उसके एक पार्ट को डिमिनिश करना, घटाना। एक डिवाइस जो अकेले ये दोनों काम को कर सकता है एक डिवाइस जो अकेले इन दोनों काम को कर सकता है उसको हम लोग कहते हैं मॉडेम। जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों का काम को अकेले कर सकता है दैट इज़ कॉल्ड मॉडेम। जैसे ये आपका सपोज कीजिए कंप्यूटर सिस्टम है, तो इस कंप्यूटर सिस्टम से यहाँ पर आपको मॉडेम लगा हुआ है जो कि टेलीफोन लाइन को इस कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि आप जो लैपटॉप में स्पेशली मॉडेम का यूज करते हैं हम लोग, उसमें इंटरनेट कनेक्शन को प्रोवाइड करवाने के लिए। अब इसके बाद एक चीज़ आता है और उसको हम लोग कहते हैं वायर कम्युनिकेशन या लाइन कम्युनिकेशन। तो वायर कम्युनिकेशन या लाइन कम्युनिकेशन क्या है? किसी भी इंफॉर्मेशन सिग्नल को या मैसेज को व्हाट इज द लाइन कम्युनिकेशन और द वायर कम्युनिकेशन। तो वायर कम्युनिकेशन के बारे लिखेंगे हम लोग
या लाइन कम्युनिकेशन क्या है? द प्रोसेस of sending and receiving the process of sending and receiving of an information signal from one point to another point with the help of a wire is called wire communication। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी सिग्नल को, किसी इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी वायर के मदद से, किसी तार के मदद से भेजा जाता है, तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है उस कम्युनिकेशन को हम लोग वायर कम्युनिकेशन या लाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेवरल टाइप्स ऑफ वायर कम्युनिकेशन और लाइन कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द पैरेलल वायर, कि पैरेलल वायर क्या होता है। देखिए, लिखेंगे दिस टाइप ऑफ वायर्स आर like the ribbon, this type of wires are like the ribbon and can be used for connection of receivers, देखिए, जो पैरेलल वायर होता है, पैरेलल का मतलब ही होता है समांतर। तो इस तरह के वायर में जनरली ये रिबन, फीता का फॉर्म में होता है, एंड कैन बी यूज्ड फॉर द कनेक्शन ऑफ रिसीवर्स। मतलब ये हुआ कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हम लोग एक पैरेलल वायर का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो एक ये हो गया, एंड दूसरा ये बीच का जो जगह होता है ये आपको होता है नॉन कंडक्टिंग। बीच का जो जगह होता है वो होता है नॉन कंडक्टिंग। ये आपको हो गया कंडक्टर 1, ये हो गया आपको कंडक्टर 2, एंड जो मिडिल एरिया होता है वो होता है नॉन कंडक्टिंग। तो एक्चुअली इसका जो यूज होता है वो कनेक्शन ऑफ रिसीवर्स,
कनेक्शन ऑफ रिसीवर्स, इट मीन्स टू से दैट आप जब भी कभी इवन इफ अपने जो मोबाइल के चार्जर को जब देखते हैं तो उस मोबाइल के चार्जर को आप याद कीजिए, कुछ इस तरीके से आपका मोबाइल का जो चार्जर होता है, तो मोबाइल का चार्जर में जो दो पिन होता है वो दोनों पिन आपको एग्जाम्पल है पैरेलल वायर्स के फॉर्म में, क्योंकि वो दोनों पिन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और इसको हम लोग एक लाइन यहाँ पर यूज़ किए हैं, लाइक द रिबन। जैसे बहुत सारे वायर्स को जब इस फॉर्म में हम लोग एक साथ करके रखेंगे तो उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में ये एक बैंड की तरह, एक रिबन की तरह हम लोग को शो होता है। दैट्स वाई हम लोग लिखे हैं कि दिस टाइप ऑफ वायर्स आर लाइक द रिबन एंड कैन बी यूज्ड फॉर द कनेक्शन ऑफ रिसीवर्स। अब जो दूसरा है, that is your second one, twisted wire। ट्विस्ट मतलब होता है मुड़ा हुआ, तो लिखेंगे कि दिस टाइप ऑफ वायर, दिस टाइप ऑफ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। दिस टाइप ऑफ wire is in the form of helix and can be used in telephone communication। इस तरह का जो वायर होता है, देखिए ऐसे वायर्स जो हेलिक्स के फॉर्म में होते हैं और इस तरह के वायर्स का जनरल यूज जो होता है वो आपको टेलीफोन कम्युनिकेशन, टेलीफोन के जो वायर होते हैं उसमें देखने को मिलेगा। एक के ऊपर जो एक वायर है वो एक तरीके से मुड़ा हुआ है, गूथा हुआ है, तो दिस टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन is called this the wire used in this type of communication is called our twisted wire or twisted line communication। First one is the parallel wire, where we have discussed about the connection of receivers, and the third one is coaxial cable। कोएक्सियल, को मीन्स एक साथ, तो देखिए कोएक्सियल केबल।
तो कोएक्सियल केबल क्या है? कि दिस टाइप ऑफ केबल कंसिस्ट ऑफ a copper wire surrounded by an insulating material and used for transmitting digital signal and message for TV transmission. This type of cable this type of cable consists of a copper wire. This type of cable this type of the line communication consists of a copper wire surrounded by an insulating material and can be used for transmitting digital data and message digital data and message for TV transmission then in this way we can understand about this that नाम इसका बहुत कुछ बताता है। जो कोएक्सियल केबल, को का मतलब होता है, जैसे वेक्टर्स में हम लोग पढ़े थे, को लीनियर वेक्टर, को प्लानर वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को प्लानर वेक्टर। तो यहाँ पर हम लोग अभी देख रहे हैं कोएक्सियल केबल। जब बहुत सारे वायर एक सिंगल एक्सिस में लाई करेंगे, एक ही एक्सिस के अलॉन्ग होंगे, तो देन दैट इज कॉल्ड कोएक्सियल केबल। तो देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है कि वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं। दैट द coaxial cable consists of several wires in a single axis and in this type of wire the copper wire is surrounded by the insulating material, just like that. There are the several wires which are along the same axis, and here this is the visual representation of that. This is the insulating material, this is the copper wire, and this is a non-conducting material. That the conduction is from this copper wire. This is the copper wire. This area is insulating material, and here after this इन तीनों का होने के बाद we will discuss about the optical fiber और फाइबर ऑप्टिक्स। ऑप्टिकल फाइबर भी कम्युनिकेशन करने का एक जरिया है, और इसमें ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द TIR, दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
बट उससे पहले जो कोएक्सियल केबल होता है उसका यूज होता है टीवी सिग्नल में फॉर ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा एंड मैसेज। अब इसके बाद ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक्स आप इसको कहिए। व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर एंड हाउ वी कैन जस्ट डिस्कस अबाउट दिस। तो ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR, that is total internal reflection. Optical fiber, or we can say that this is also called fiber optics. The working of this wire or this device, the working of optical fiber is completely based on total internal reflection. ऑप्टिकल फाइबर completely बेस्ड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। अब इसमें क्या होता है, ज़रा इसके वर्किंग पर हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले वी विल हैव सम फिगर। ये देखिए, ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली लेयर्स में होता है, इसमें 2 लेयर भी होते हैं, क्लैडिंग और कोर। ऑप्टिकल फाइबर में यूज़ होने वाले जो दोनों लेयर्स होते हैं उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग होता है। क्लैडिंग और कोर, बाहर जो होता है वो क्लैडिंग होता है, जो अंदर होता है उसको हम लोग कोर कहते हैं। तो दोनों का जो वैल्यू होता है वो आपको लिटिल बिट डिफरेंस रहता है। और वैसे जो TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके लिए एसेंशियल कंडीशंस पर भी इसका आपको एक फाइनल क्राइटेरिया है कि वो यदि फॉलो करेगा तभी आपको TIR, दैट इज़ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हो सकता है। ऑप्टिकल फाइबर के यहाँ पर आपको फिगर बनाया जा रहा है। अब इसमें इंसिडेंट लाइट जो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं वो एक्चुअली इसमें जो लाइट वेव होता है उसके फॉर्म में ट्रांसमिशन होता है। तो इसका जब हम लोग वर्किंग लिखेंगे तो उसमें ये मेंशन करेंगे कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द इंटरफेस सेपरेटिंग द फाइबर एंड कोडिंग एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। व्हेन लाइट falls on the interface
ऑफ टू मीडिया, मीडियम का प्लूरल ऑफ टू मीडिया, सेपरेटिंग द फाइबर एंड कोटिंग, separating the fiber and coating at an angle greater than the critical angle. This is one of the most essential condition. This is one of the most essential condition for the TIR greater than critical angle. Total internal reflection takes place. Total internal reflection takes place. and the signal comes out from the other end, and the signal comes out from another end without loss of energy. This is one of the best advantages of total internal reflection, that in this way of communication there is no any loss in the strength of the signal. So for especially the best transmission we generally used optical fiber, because इसमें आपको एनर्जी में किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता है, और एज पर द नेम सजेस्ट दैट टोटल इंटरनल जब रिफ्लेक्शन हो जाता है तो देन इसमें आपको जब सिग्नल मिलेगा तो उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और हमारे प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स आज का क्लास आपको यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्स एंड ईमेल क्या होता है, एंड द सैटेलाइट कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्स एंड ईमेल, एंड देन आफ्टर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इसके विषय में पढ़ाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।